सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है तथा इनके जो स्रोत थे, इनकी जो उत्पत्ति थी, कौन कौन से इनके कारक थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी तथा इनके द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न किए जाते हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ते हैं कि इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हम चर्चा करेंगे कि अपनी जो जीवन शैली है उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। वो किस प्रकार से कर सकते हैं? क्योंकि एयर पोल्यूशन का जो प्रमुख कारण था वो था विभिन्न प्रकार के जो यातायात के साधन। प्रति वर्ष लाखों की संख्या में ये बढ़ रहे हैं तथा इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो यातायात के जो साधन हैं इनमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज किस प्रकार से कर सकते हैं? इनके लिए इनका जो इंजन है वो इस प्रकार का हो कि हानिकारक जो मटेरियल्स है वो कम मात्रा में प्रोड्यूस करें, या जिनकी अवधि अधिक हो जाए उनको रिजेक्ट करें, उनके स्थान पर दूसरे साधन का यूज करें। इनके अलावा विद्युत से चलने वाले साधन काम में ले सकते हैं। सोलर एनर्जी जो प्रमुख रोल रहेगा यहाँ पर, सोलर एनर्जी, इनका यूज बढ़ भी गया है तथा इनको काम में लिया भी जा रहा है। तो लाइफ स्टाइल में चेंज करके इनके अलावा थोड़ा सा परिवर्तन और कर सकते हैं कि हमें इस प्रकार की एक धारणा बनानी पड़ेगी कि थोड़ी दूरी के लिए अगर हम कहीं जाना है तो यातायात साधन की अपेक्षा हम वहाँ पर पैदल भ्रमण या साइकिल का यूज़ करें, या हम ऐसा करें कि मंथली 1 या 2 बार साइकिल को काम में ले सकते हैं। कुछ हद तक इनके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। इनके अलावा सेकंड जो है, विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, यहाँ से पार्टिकल्स के रूप में हानिकारक पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। इनको विभिन्न प्रकार के अवशोषक या फिल्टर्स या स्क्रैबर्स के द्वारा अवशोषित करें ताकि एनिमल्स तक ये नहीं पहुंच सकें। इनके अलावा उद्योगों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए मास्क आवश्यक हो। जैसे वर्तमान कंडीशंस के अंदर हम देखें तो भीड़ वाले स्थान पर या जहाँ पर कुछ गैदरिंग हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति मास्क काम में ले रहा है। ये जो यूज़ हो रहा हो कोरोना वायरस के लिए हो रहा है यहाँ पर। फिर भी एयर पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं इनसे भी व्यक्ति को सुरक्षा मिलेगी। या कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर फैक्ट्रियाँ, माइंस अधिक हैं तो सामान्यतः श्रमिकों के अलावा जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो भी मास्क काम में ले सकते हैं, जिनके कारण विभिन्न प्रकार से रोगों से जो ग्रसित होते हैं कुछ हद तक उनकी सुरक्षा हो सकती है।
इनके अलावा थर्ड हम पॉइंट देखते हैं कि घरों में ईंधन के रूप में वुड्स का जो प्रयोग करते हैं वो बहुत कम मात्रा में। यहाँ पर सीएनजी या सोलर कुकर का यूज अधिक मात्रा में करें ताकि प्रदूषण बहुत कम मात्रा में हो। फोर्थ पॉइंट, विभिन्न प्रकार की सभा, संगोष्ठी या कुछ सेमिनार्स या वेबिनार्स का आयोजन हो तथा व्यक्तियों को जागरूक करें कि एयर पोल्यूशन से कौन कौन से नुकसान होते हैं। बार बार इनके बारे में उनके साथ चर्चाएं या उनको अवगत करवाते रहें ताकि उनमें जागरूकता बढ़े और इनके प्रति व्यक्ति जागरूक हों तथा कुछ ऐसे कार्य उनके द्वारा किए जाएं जिसके कारण एयर पोल्यूशन का हम कंट्रोल कर सकें। बायो मॉनिटरिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस प्रकार के प्लांट्स लगाएं जो इन्वायरमेंट के अंदर जो हानिकारक मटेरियल्स हैं या हानिकारक जो पदार्थ हैं उनको वे प्लांट्स अवशोषित कर लें, जिससे वातावरण में जो दूषित पदार्थ हैं उनकी सांद्रता में कमी आए तथा वनों का अधिक उपयोग या वृक्षारोपण से कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा में कमी आती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी वायु प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो जो बायो मॉनिटरिंग है ये आज के समय में एक एडवांस रोल हो सकता है। कुछ देश जैसे हम इंडोनेशिया की बात करें, वहाँ पर जो घरों की जो दीवार होती है वहाँ पर एग्रीकल्चर का कार्य कर रहे हैं, कृषि का कार्य कर रहे हैं। इनसे उनको दो प्रकार के लाभ मिलते हैं। एक तो टेम्परेचर का इफेक्ट कम होता है एंड सेकंड शहरों का जो यातायात प्रदूषण की जो मात्रा है वो भी वहाँ पर कम हो जाती है। इनके अलावा अधिक कृषि के लिए फिर ज़मीन की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इस प्रकार के कुछ मेथड्स जहाँ पर प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन की क्रिया अधिक हो रही है वहाँ पर इस मेथड्स को काम में ले सकते हैं। इनके अलावा इस प्रकार का कुछ जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बोर्ड गठित किए गए वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कुछ कार्य किए जाएं तथा उनका प्रभावी रूप से कंट्रोल करें जिससे इसको नियंत्रित कर सकें। तथा जल प्रदूषण के समय यानी बहिस्राव जो निकलते हैं उनके द्वारा भी कुछ विषैले पदार्थ या विषैले गैसेज बाहर निकलती हैं, उनके ऊपर हमारा नियंत्रण हो। इनके अलावा जो जहरीली गैसें बाहर निकलती हैं उन जहरीली गैसों को रासायनिक केमिकल मेथड द्वारा उन रासायनिक गैसों को केमिकल मेथड्स के द्वारा उनको उपचारित करें जिसके कारण इनके जो हानिकारक प्रभाव हैं वो कम हो जाएं तथा एनिमल्स पर होने वाले इफ़ेक्ट्स इनके द्वारा बहुत ही कम प्रभावी रहें या नगण्य रूप से वो व्यक्ति को प्रभावित कर सकें।
इनके अलावा हमें इस प्रकार के कुछ आयोजन करें या कुछ ऐसे एडवाइमेंट्स विद्यार्थियों, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित करें, जिसके कारण उनको जागरूक करें कि इनके द्वारा होने वाले जो विभिन्न प्रकार के घटक हैं या विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। प्लांट्स के लिए तो है ही हैं, साथ में जो एनिमल्स हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, उनमें विभिन्न प्रकार की डिजीज़ या रोग उनके द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो कुछ हद तक उनके ऊपर हमें नियंत्रण करना है, और नियंत्रण करने के लिए जो प्रमुख है बायो मॉनिटरिंग तथा वृक्षारोपण। हमें इस प्रकार का एक प्रण लेना चाहिए कि पर ईयर कम से कम 1 या 2 प्लांट्स का मैं यूज करूं। यूज का मतलब कि उनके लिए पूरा ध्यान मेरे के द्वारा, और उनका जब तक ये वृक्ष के रूप में उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक उनका पूरा कंट्रोल मेरे द्वारा हो। इस प्रकार के कुछ रूल्स हमें अपनाने होंगे जिससे हम एयर पोल्यूशन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे कारक हैं जिनको हम अपनी जीवन में अपनाकर कुछ इनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन का अध्ययन किया, तथा जो एयर पोल्यूशन वाली जो यूनिट है ये भी पूर्ण हो चुकी है। तो कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन का अध्ययन किया। ओके, धन्यवाद।